Good morning, kids. So in this chapter, in your chapter 6, that chapter is based on why do we need rules. हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों होती है? Why we need rules in our life? Actually, such kind of chapters we have already studied in our science, है ना? Safety and first aid में we have already studied about the rules. What rules we have to follow on the road, on the for the safety at the at school, on the playground. So actually, related to this topic, we have already studied about the rules. Why do we need rules? Already in science we have studied, but let's again we will discuss about here. So start. Zayan and Harjeet were returning home from school in the school. Zayan and Harjeet was the two kids here. Here two kids and they both are sitting on the bus. स्कूल से लौट रहे हैं. Harjeet is standing in a moving bus is dangerous. You might fall and injure yourself if the brake is applied. तो ज़यान हरजीत से कहता है कि हरजीत, चलती हुई बस में खड़े होना बहुत डेंजरस होता है. अचानक से अगर ब्रेक लगेगा तो तुम गिर जाओगे, तुम स्लिप कर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी. यू आर राइट ज़यान. व्हाट इफ़ अदर्स ऑल्सो स्टैंड अप लुकिंग एट मी? ऑल ऑफ अस कैन गेट हर्ट. वो बोला कि तो हरजीत ने क्या कहा, जियान तुम सही कह रहे हो और हमें दूसरों को भी बोलना चाहिए कि कोई खड़ा ना हो. अगर दूसरे भी खड़े होते हैं तो वो गिर जाएंगे और उनको चोट लग जाएगी. दे विल हर्ट. सो वी शैल लर्न. इस चैप्टर में हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? रूल्स एट होम, यानी पेरेंट्स मेक रूल्स फॉर एवरीवन टू फॉलो. हमारे पेरेंट्स के द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. इन स्कूल द टीचर मेक रूल्स दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट फॉलो. टीचर्स के द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए. एंड फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए भी कुछ रूल्स, कुछ लॉज बनाए गए हैं जो लॉज सभी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए. सो रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. Our next topic is rules are important. Rules जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. In our daily lives we are not allowed to everything that we want to do. हम अपनी डेली लाइफ में जनरली हर वो काम नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं. वी हैव टू फॉलो रूल्स एट होम एट स्कूल. हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है घर में भी, स्कूल में भी. देयर आर अदर रूल्स टू बी फॉलोड एज मेंबर ऑफ अवर नेबरहुड एंड एज अ सिटीजन ऑफ अवर कंट्री. इसके अलावा भी देश के नागरिक होने के नाते भी या किसी भी पड़ोस में अगर अपन रहते हैं तो किसी देश में रहने के नाते, किसी सिटीजन के नाते हमें कुछ रूल्स होते हैं जो कंट्री के लिए बनाए गए हैं. वो रूल्स भी हमको फॉलो करने होते हैं. रूल्स कीप अस सेफ. जो रूल्स होते हैं वो हमको सुरक्षित रखते हैं. रूल्स हेल्प अस टू लिव विद वन अनदर पीसफुली. और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने में भी जो नियम होते हैं वो हमारी मदद करते हैं. So what rules we have to follow at home? Different rules we will discuss here at home, in school and for the country. So first here we are going to discuss rules at home. Your parents makes रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. कुछ रूल्स होते हैं जो पेरेंट्स बनाते हैं वो हमको फॉलो करने चाहिए. दे मेक दीज रूल्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हार्म और डेंजर. क्योंकि ये जो नियम होते हैं वो हमको किसी न किसी खतरे से, किसी न किसी परेशानी से बचाते हैं. रूल्स एट होम एनेबल ऑल फैमिली मेम्बर्स टू शेयर वर्क एंड लिव टुगेदर. एक नियम ये होता है कि इस परिवार में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ काम को बांट करके, मतलब एक दूसरे का काम में हाथ बटा करके एक साथ रहना चाहिए. When we switch off the lights and fans while leaving a room, we learn to keep our things in the right place. We follow rule. अगर हम किसी भी एक कमरे में से बाहर निकलने से पहले लाइट का बंद करना, फैंस का ऑफ करना और ये सब बातें सीखेंगे. इसके अलावा चीज़ों को नियमित जगह पर रखना, तो ये भी एक तरीके से रूल्स होते हैं. मीन्स अगर हम घर में हैं और किसी रूम में बैठे हैं, फ़ैन ऑन किया, वैसे ही छोड़ के दूसरे रूम में चले जाते हैं, या स्कूल से लौटने पर अपनी बुक्स कहीं रख दी, बैग कहीं रख दिया, शूज़ कहीं फेंक दिए, लंच बॉक्स, बॉटल बॉक्स कहीं अलग रख दिया, तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो ब्रेकिंग द रूल्स. तो रूल्स मीन्स अगर हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे के लाइट ऑफ करना, लाइट ऑन करना, फ़ैन ऑफ करना, इस तरह की चीज़ें सीखेंगे तो ये सब रूल्स में ही इंक्लूड होते हैं. ओके. हियर वर्ड्स टू नो. सिटीजन मीन्स सम हु हैज़ द राइट टू लिव परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर कंट्री. एक पर्सन जो परमानेंट किसी देश में रहता है वहाँ का सिटीजन कहलाता है. और एनेबल मीन्स टू एबल टू डू समथिंग, जो कुछ करने योग्य हो. ठीक है.
नाउ एक्टिविटी में आप देखोगे, लुक एट द 2 पिक्चर्स केयरफुली एंड नोटिस इन व्हाट रिस्पेक्ट दे आर डिफरेंट। आप 2 पिक्चर्स यहाँ देख रहे हो और दोनों में आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। एक पिक्चर में आप फाइंड कर सकते हो कि क्या रूल को फॉलो कर रहे हैं और दूसरे में क्या वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ रूल्स इन स्कूल, अब हम स्कूल में क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं। इन द क्लासरूम द टीचर मेक्स सम रूल्स दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट फॉलो। क्लासरूम के अंदर टीचर कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी और ही आस्क स्टूडेंट टू मेंटेन साइलेंस सो दैट दे कैन लर्न बेटर। यस, क्लास में शांत रहना चाहिए। हमारी टीचर हमेशा बोलती हैं कीप साइलेंस एट द क्लासरूम, अपनी क्लास में शांत रहना चाहिए जिससे आप प्रॉपर स्टडीज़ कर सको। द टीचर मेक्स दीज रूल्स टू कीप द क्लासरूम इन ऑर्डर। और क्लासरूम को एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी एक लाइन में व्यवस्थित होकर के बैठना चाहिए और बिल्कुल साइलेंस होकर के अपना वर्क फॉलो करना चाहिए। इस तरीके के रूल्स क्लासरूम में बनाए जाते हैं। परमिशन मीन्स व्हेन समवन्स ओल्डर अलाउ समवन यंगर टू डू समथिंग। जब कोई बड़ा आपको यानी कि अपने से छोटे को किसी काम करने की इजाज़त देता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ परमिशन। व्हाट टू नो, ओके। रूल्स फॉर अवर कंट्री, हमारे देश के लिए क्या नियम हैं। जस्ट एज वी नीड रूल्स एट होम एंड एट एन स्कूल, जिस तरीके से घर में स्कूल में नियम बनाए जाते हैं उसी तरह से वी नीड रूल्स टू लिव टुगेदर पीसफुली इन अ कंट्री। इसी तरीके से देश में शांतिपूर्वक रहने के लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हैं। हैव यू एवर वंडर हु मेक्स रूल्स फॉर द कंट्री, कभी आपने सोचा है कि देश के लिए नियम कौन बनाता है। रूल्स फॉर अ कंट्री आर कॉल्ड लॉज। हमारे देश के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको लॉ या कानून कहा जाता है। देयर आर लीडर्स हु मेक्स दीज लॉज। कुछ नेता होते हैं, हमारे पीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो होते हैं जो ये रूल्स डिसाइड करते हैं, रूल्स बनाते हैं कि सिटीज़न होने के नाते हमको क्या रूल्स फॉलो करना है। सो अ लॉ इज़ अ रूल दैट एवरीवन मस्ट फॉलो। तो एक तरीके से लॉ कानून नियम होते हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, वाई आर लॉज नेसेसरी, अब नियम क्यों ज़रूरी होते हैं। लॉज आर नेसेसरी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म। नियम ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमको डेंजर से, खतरे से, परेशानियों से बचाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान, हमारा संविधान में कुछ नियम लिखे गए हैं हर सिटीजन्स के लिए। संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन विच जो कि क्या होता है, कंटेन्स द लॉज ऑफ अवर कंट्री एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसमें हर पर्सन के लिए, हर नागरिक के लिए रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स को फॉलो करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, हर एक सिटीज़न का कर्तव्य होता है जो कि इस देश के अंदर रहता है। ठीक है, लॉज आर नेसेसरी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म। पीपल मस्ट फॉलो लॉज इन देयर डे टू डे लाइफ। लोगों को अपने रोज़मर्रे में नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल देख कर के क्रॉस करना चाहिए। हमें जो गार्बेज है, थ्रो द गार्बेज ऑलवेज इन द डस्टबिन में फेंकना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे सिटी में, हमारी कंट्री में गंदगी हो जाएगी अगर हम इस तरीके के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार ही हमको समझनी चाहिए। लॉ हेल्प अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। यस, जो नियम कानून होते हैं वो हमको एक जिम्मेवार नागरिक बनाते हैं। व्हेन पीपल ब्रेक अ लॉ, जब कोई नियम तोड़ता है, दे कैन बी पनिश्ड फॉर इट, उनको दंडित किया जाता है, दंड दिया जाता है। लॉ ब्रेकर्स हैव टू पे फाइन्स और देयर राइट कैन बी टेकन अवे। जो नियम कानून तोड़ते हैं उनको फ़ाइन भरना पड़ता है या उनके जो अधिकार होते हैं उनसे छीन लिए जाते हैं। व्हेन देयर राइट्स आर टेकन अवे दे आर नॉट अलाउड टू लिव फ्रीली इन द कंट्री। जब किसी से उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है तो फिर वो स्वतंत्रता पूर्वक देश में नहीं रह सकते हैं। दे आर लॉक्ड अप इन अ प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी, अगर उनसे कोई बहुत बड़ी गिल्टी होती है, बहुत बड़ा अपराध होता है। When we follow law, we can live freely and safely. अगर हम नियमों का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्रता से और सुरक्षात्मक रूप से, सुरक्षा से अपने देश में रह सकते हैं और अपने देश की प्रोग्रेस में हेल्प कर सकते हैं। वर्ड्स टू नो, रिस्पॉन्सिबल मीन्स एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर वॉन्स एक्शन टू बिहेवियर, अपनी चीज़ों के लिए जिम्मेवार होना। ठीक है, राइट मीन्स अधिकार, अ प्रिविलेज ग्रांटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा दिए गए अधिकार। और गिल्टी मीन्स समवन हु इज़ गिल्टी हैज़ डन समथिंग दे शुड नॉट हैव डन, कोई ऐसा काम करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए और इन केस कुड हैव कमिट अ क्राइम, और अगर वो एक क्राइम होता है तो वो गिल्टी कहलाती है। ठीक है,
So actually this chapter is not a very lengthy chapter. There we have completed this chapter here. Why we need rules, हमको रूल्स क्यों ज़रूरी होते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से चलाने के लिए, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सेटल करने के लिए कुछ नियम कानून कायदे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होते हैं. एट दैट रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर living in our country, for making our life comfortable. So we should have to follow each and every rules. We should have to follow each and every rules, whatever we have provided by the country, by the parents, by the school teacher. We should have to follow all the rules. So this is chapter is generally based on the rules. So you just read this chapter carefully at home, and if you have any doubt, then you can ask me, kids. And for the today, thank you and have a nice day, kids.